DIT की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और MS एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स एंड मैच फार्मूले के बारे में। बात करने वाले इंडेक्स एंड मैच फार्मूला आज की क्लास में समझना है। सबसे पहले आप समझिए इंडेक्स एंड मैच का मतलब होता क्या है। जैसे आईडी के थ्रू प्रोडक्ट को मैच करवाना और आईडी के थ्रू रेट को मैच करवाना, इसके लिए मैच फंक्शन का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना। और बस केवल अगर इसमें प्रोडक्ट और रेट लिखा हुआ है तो केवल इसमें प्रोडक्ट लिखें तो प्रोडक्ट का नाम आ जाए, और रेट लिखें तो इसमें रेट का नाम आ जाए। मतलब रेट, कितना रेट है किसी प्रोडक्ट का। तो इसमें दो मैच का फार्मूला है और एक आपका इंडेक्स का फार्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कंपनियों में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इस पर्पज से किया जाता है कि केवल अगर आपको प्रोडक्ट आईडी नंबर आपको दे दिया जाए और उससे आपको ये पता करना हो कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट का रेट क्या है, तो इसके लिए जो है मैच और इंडेक्स फार्मूले का प्रयोग कंपनियों में किया जाता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, इसके बाद से प्रोडक्ट आईडी लिखा है, फिर प्रोडक्ट यहाँ पे रेट लिखा हुआ। तो इसमें सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है किसका, प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी का जब तक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे तो मान के चलिए कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट आईडी को ला करके रख देते हैं तो बार बार उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप चाहेंगे तो इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके और केवल आईडी के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का क्या नाम है, केवल आईडी के माध्यम से। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी का हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उस सेल को सिलेक्शन करेंगे और डाटा टैब में चले जाएंगे। इसके बाद से डाटा वैलिडेशन में आ जाएंगे। ठीक है। और इसमें लेना है क्या, लिस्ट लेना। और सोर्स में पूरे आईडी को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। या तो सिलेक्शन करें, नहीं तो यहाँ पे क्या कर लें, कामा लगा करके टाइप कर लें। दोनों तरीका है। मतलब आप इसमें सिलेक्शन भी कर सकते हैं और चाहेंगे तो कॉमा लगा करके लिख भी सकते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए लिस्ट बन के आपके सामने आ गई। ये मैंने पढ़ाया था डाटा वैलिडेशन में। अब जैसे 104 का लेना है तो 104 का ले लीजिए, 105 का लिखना है तो 105 का ले लीजिए, 107 का देखना है तो 107। मतलब जितना नंबर का आईडी आपको लेना है बस इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे, और यहाँ से आईडी को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर। अब देखिए प्रोडक्ट और रेट के बारे में बात किया जाए तो प्रोडक्ट और रेट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट भी है और रेट भी है। मतलब इसी की जैसा हम इस पॉइंट पे क्लिक करें तो अगर प्रोडक्ट को ले तो प्रोडक्ट बतावे और रेट को ले तो रेट बतावे। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन। तो कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना। इसके बाद से आपको आना है डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में क्या लेना है, लिस्ट। लिस्ट में क्या लिखना है आपको, सेलेक्ट नहीं करना है। वैसे आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा प्रोडक्ट कॉमा रेट। अगर हम लिखे होते कहीं पे तो सिलेक्शन कर लेते, तो चूंकि मैंने लिखा नहीं है इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें टाइप कर लेंगे। इसको कैपिटल ही लिखिएगा, स्मॉल नहीं। और यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए अगर आपको रेट की रिक्वायरमेंट है तो रेट ले लीजिए, अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो प्रोडक्ट ले लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, अभी तक तो मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया। अब चलिए, अब इसमें जो है आपसे ये पूछा जाए कि 103 नंबर की जो आईडी है वो कितने नंबर पे है, तो क्या बताएंगे, कितने नंबर के कॉलम में, सॉरी रो में है। हम फादर कहीं भी करा रहे हैं। कितने नंबर पे, हेडिंग को लेकर के काउंट करेंगे तो चौथे स्थान पे होगा ना, लेकिन हेडिंग को छोड़ करके काउंट करेंगे तो कितने नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे होगा। देखिए 1 2 3। ठीक है। अब इसको निकालना है किसके माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से। यानी कि अगर इसमें 3 आ जाए तो हम ये पता चल सकेगा कि हमारा 103 नंबर पे आईडी है। इसके लिए मैच की पहली फार्मूला लगे, तो मैच की पहली फार्मूला है, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे MATCH और ब्रैकेट ओपन करेंगे।
सबसे पहले लुका वैल्यू में आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। पूरे हेडिंग को लेकर के हम लेते हैं, समझ लीजिएगा, क्योंकि हेडिंग भी है ना इसमें। हेडिंग को भी एक नंबर मानेगा, तब वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा कि 3 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि एक हेडिंग भी आपका है। नीचे कॉमा करिए, फिर 0 ले लेना एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर। सही है। तो 103 नंबर का आईडी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। अगर हम यहाँ पे 105 ले लेते हैं तो ये इसके हिसाब से बताएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। सही है। अब चलिए, अब हमको निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितने नंबर पे है, हेडिंग में अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैच की दूसरी फार्मूला। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, और तीनों हेडिंग एक साथ सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करके 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। यही कभी कभी प्रॉब्लम जल्दी करता है। अच्छा, एक चीज मिस्टेक हुआ है, इसमें कई सारा सेल मैंने जोड़ करके बनाया है ना, यही मिस्टेक हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। मदरबोर्ड हो जाएगा, इसके बाद से क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव मैंने टाइप किया है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले हेडिंग को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा, तीनों हेडिंग को एक साथ सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करके 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। नहीं तो इसमें कई सारे सेल को मैंने ज्वाइंट करके तब मात्र एक सेल बनाया था, आप लोग ने नहीं केयर किया था। इस तरीके से हमारा डेटा था, इस तरीके से देखो, मर्ज एक क्रॉस का प्रयोग मैंने किया था, इसके बारे में नहीं बताया था मैंने, ये बड़ा सर्व हो जाता है, तो इसलिए ये डिफाइन नहीं कर पा रहा। अब ये बता रहे कि प्रोडक्ट कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। और यही अगर आप लेते हैं क्या रेट, तो रेट कितने नंबर पे मिला, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। तो चलिए, अब ये बता रहा है कि 105 नंबर का जो प्रोडक्ट का आईडी है वो कितने नंबर में है, 6 नंबर पे है। और कह रहा है कि जो रेट है वो कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे आपका बता रहा है। अब चलिए, अब यहाँ पे एक और आपका फार्मूला है, मतलब अगर रेट है तो क्या इसमें कहीं रेट आपको लिख करके दिखा रहा है कि रेट कितना है, 105 वाला प्रोडक्ट का रेट कितना है, 105 वाला प्रोडक्ट का रेट 15,000 है, क्या इसमें कहीं 15,000 लिख के दे रहा है। तो हम अगर यहाँ पे रेट लेंगे तो यहाँ पे रेट में रेट बता, अगर प्रोडक्ट लेंगे तो लिख करके आएगी प्रोडक्ट इज इक्वल टू मॉनिटर या सीपीयू, जो भी नंबर हम देंगे। तो अभी ना रेट बता रहा है ना प्रोडक्ट आपका बता रहा है, ये बता रहे कि हाँ हेडिंग नंबर की प्रोडक्ट 1 नंबर पे है और रेट कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो इसका एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखना होता है। क्या लिखना होता है,
देखिए सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, अगर रेट दिया है तो रेट को, प्रोडक्ट दिया रहेगा तो प्रोडक्ट, और एंड का सिंबल लगाएंगे। इसका सिंबल लगेगा एंड का, स्पेस देंगे और डबल कामा ओपन करेंगे और पुनः स्पेस देकर के यहाँ पे लिखेंगे इच इक्वल टू और डबल कामा क्लोज। अब इससे फायदा क्या होगा, समझ में आया? यानी कि 105 वाले आईडी का रेट है वो क्या है, तो इसको इंडेक्स फार्मूले से निकालेंगे। 105 वाले आईडी का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट इज लिख के आया। नहीं समझ में आया? एक बार और देख लीजिए कैसे मैं लिखा हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट को सिलेक्शन करेंगे, रेट दिया रहेगा तो रेट को। सिलेक्शन एक ही कर रहा है लेकिन सिलेक्शन दो हो रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया। अब यहां से एंड का सिंबल लगाइएगा और स्पेस दे करके डॉटेड कामा यहां पे लिखेंगे सबसे पहले इच और यहां से स्पेस दे करके इक्वल टू डॉटेड कामा क्लोज और एंटर। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अगर यहाँ पे 105 के प्रोडक्ट का नाम देखा जाए तो 105 के प्रोडक्ट का नाम क्या है, सीपीयू। अगर हम प्रोडक्ट यहाँ पे लेते हैं तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम रेट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट का रेट यहाँ पे शो होना चाहिए, लेकिन ये वैसे नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए इंडेक्स का फार्मूला जो है ना, वो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और इंडेक्स में दोनों मैच को हमको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। जब तक दोनों मैच को हम जोड़ेंगे नहीं तब तक ये फार्मूला हमारा सॉल्व नहीं हो। इसके लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से मैच की पहली फार्मूला, मैच की पहली फार्मूला मैंने क्या यूज किया था, खड़े हो जाओ मिस्टर इरफान। मैच की पहली फार्मूला मैंने क्या लगाया था, उठो खड़े हो जाओ बताओ। मैच की पहली फार्मूला जिसके माध्यम से 6 आया, कैसे आया? हाँ उसके बगल में मैच की पहली फार्मूला मैंने अभी जस्ट क्या बताया, कोई बताओ, कोई बताओ। हाँ खड़े हो जाओ बताओ, पहले खड़े तो हो जाओ। इक्वल टू मैच प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर किसको? सर इक्वल टू मैच प्रोडक्ट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना फिर कॉमा प्रोडक्ट को लिखना दिया। सो रहे थे क्या क्लास में? हाँ हमको लगा सो रहे थे, वही पूछ रहे। उसके बगल में आए नहीं थे, इसमें किसी को नहीं पता है। बाप रे बाप, ये हालात है। अभी तत्काल मैंने पढ़ाया, तत्काल आउट ऑफ कवरेज एरिया, किसी को नहीं पता है। यानी आप लोग क्लास में पढ़ने नहीं आते हो, केवल मस्ती करने आते हो। क्यों, सही है ना? उसके बाद हाँ खड़े हो जाओ बताओ। हेडिंग साफ साफ बोलो, तुम ही बोला, तुम ही जीरो है क्या? जीरो क्या है? बात नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू है। बैठ जाइए, थोड़ा सा दिमाग खोल करके आप लोग बैठो, ठीक है? दिमाग बंद करके आते हो तो यहाँ थोड़ा सा ओपन कर दो आप लोग दिमाग। मैंने अभी बताया है कि सबसे पहले यहाँ पे मैच लिखेंगे और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले सिंगल आईडी को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करने के बाद पूरे प्रोडक्ट आईडी को हम सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करके जीरो ले लेंगे, जीरो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, और पुनः ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, नीचे कॉमा। अब मैच की सेकंड फार्मूला क्या है, मैच की सेकंड फार्मूला प्रोडक्ट आईडी वो अब बताओ खड़े हो।
यहाँ पे मैच लिखे, इसके बाद सिंगल रेट या प्रोडक्ट जो भी हाँ, रहे, टोटल कॉमा टोटल टोटल टेबल कॉमा चेंज बैठ जाओ। बस इतना बनाने के बाद लास्ट में 2 बार ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। एक चीज देखना, मैं स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि अगर ब्लैक से स्टार्ट हुआ है ब्रैकेट, अगर ब्लैक से क्लोज नहीं होता है तो फार्मूला कहीं ना कहीं गलत है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए आप लोग केयर करना कि अगर ब्लैक से मैंने ओपन किया है तो ब्लैक में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। आप एंटर करेंगे तो क्या रिजल्ट लिख के आएगा, इसमें क्या रिजल्ट आएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या लिख के आएगा? हाँ, कीमत कितना लिख के आएगा? 15,000। क्यों 15,000 लिख के आया? क्योंकि 105 नंबर पे है क्या, सीपीयू, और सीपीयू का रेट कितना है, इसलिए यहाँ पे 15,000 लिख के आया। अब चलिए, अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट जानना चाहते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ये किसका बताया, 105 का। और बाकी प्रोडक्ट का जानना है तो बाकी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे केवल लिस्ट चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से बताए। क्या सही है? 108 नंबर पे लैपटॉप है। अब लैपटॉप का रेट जानना है तो प्रोडक्ट की जगह पे रेट ले लीजिए तो रेट बताए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए फार्मूला लिख लीजिए। अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। हमको लगा कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया तो अच्छी बात। लिखिए मैच की पहली फार्मूला है, बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट तो आप लोग बना ही लोगे। मैच की पहली फार्मूला लिखिए, मैच फार्मूला फॉर प्रोडक्ट आईडी इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट सिंगल प्रोडक्ट आईडी कॉमा सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट आईडी, नीचे कॉमा 0, एंटर। और मैच की सेकंड फार्मूला लिखिए, मैच की सेकंड फार्मूला प्रोडक्ट और रेट के लिए। स्पेस एंड सिंबल, इसके बाद से क्या है, डोंटेड कामा स्पेस ईच स्पेस इक्वल टू डोंटेड कामा क्लोज। इंडेक्स फार्मूला प्रोडक्ट और रेट।
लिखिए इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल टेबल नीचे कॉमा मैच की पहली फार्मूला कॉमा मैच की दूसरी फार्मूला कितने बार ब्रैकेट क्लोज होगा लिख लीजिए पूरा छाप लीजिए आप लोग छपा गया